फोर्थ व्यूज, चौथा विचार, बाकी नमस्कार, मैं उपेंद्र कश्यप और आज बात कर रहा हूं मैं शराबबंदी की। 2016 अप्रैल से बिहार में नीतीश कुमार ने शराबबंदी की घोषणा की। तमाम तरह के विवाद सामने आए। जीतन राम मांझी जब तक यह कहते रहे कि शराब की उपयोगिता क्या है, कई बार यह बात सामने आई कि बड़े अधिकारी, बड़े नेता, तमाम लोग शराब पीते हैं। शराबबंदी असफल है, शराब घर तक पहुंच रहे हैं। व्यक्ति जहां खड़ा होकर शराब की इच्छा व्यक्त कर रहा है, शराब उसी के पास पहुंच जा रहा है। नीतीश कुमार चाहे जितना ढोल बजा लें, जितना अपनी पीठ थपथपा लें, जितना अपने अधिकारियों से बात कहवा लें, सच यही है कि शराबबंदी बिहार में सिर्फ और सिर्फ कागज पर है, जिससे आर्थिक नुकसान हो रहा है। लेकिन कोई नेता यह खुलकर नहीं कहा कि शराबबंदी वापस ले जानी चाहिए, बिहार में शराब की बिक्री होनी चाहिए। पहली बार प्रशांत किशोर जनसुराज के संस्थापक सामने आते हैं और ये ऐलान करते हैं कि अगर जनसुराज की सरकार बनती है तो 1 घंटे के अंदर शराबबंदी खत्म कर दी जाएगी, शराब बेची जाएगी। शराबबंदी के आड़ में युवाओं को बर्बाद किया जा रहा है। तमाम पुलिस पदाधिकारी इसमें संलिप्त हैं, मुनाफाखोरी कर रहे हैं, कमा रहे हैं। बिहार को 20,000 करोड़ रुपए की सालाना क्षति हो रही है। ये प्रशांत किशोर ने बात कही है, लेकिन अगर इससे आप आगे जाकर देखें तो नुकसान कितना कितना हुआ है। एक अनुमान यह किया जा रहा है कि बिहार को कम से कम तो 30-35 हजार करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। अब जो नुकसान हो रहा है, आर्थिक क्षति जो बिहार को हुई शराबबंदी के कारण, उसकी भरपाई के लिए जमीन की रजिस्ट्रियों का शुल्क बढ़ा दिया गया, अनाप शनाप बढ़ा दिया गया। मजबूरी में आदमी जमीन लिखवाते समय कहर के पैसा भुगतान करता है, राजस्व देता है। पेट्रोल महंगे कर दिए गए कि बिहार सरकार इस बात का भी सर्वे करे और आंकड़ा जुटाए, वो थानों से मंगाए कि थानों ने जितने शराब जब्तियां की, अक्सर ये क्यों होता है कि शराब की पैकेट छोड़ के बाइक सवार भाग जाता है। वाह, गजब की स्थिति होती है। पुलिस को पता है कि किस बाइक से शराब जा रही है, पुलिस को पता है कि शराब कहां डिलीवरी की गई। शराब तो पकड़ लेती है, गाड़ियां कभी कभी जब्त हो जाती हैं, या कहिए कि गाड़ियां कभी कभी जब्त नहीं होती, लेकिन शराब जब्त होता है और शराब का तस्कर भाग जाता है। ये अक्सर तस्कर 4 व्हीलर या बाइक पर सवार होते हैं, तो उनकी आर्थिक स्थिति को आप समझ सकते हैं। दूसरी बात कि शराबबंदी को लेकर के जिस तरह का प्रशांत किशोर ने बात कही, उसकी चर्चा अब हर जगह होने लगी और लोग अतिया गए हैं, मगही में कहते हैं, तंग हो गए हैं शराबबंदी के चोचलेबाजी से। शराबबंदी होने से कई तरह की सामाजिक बुराइयां सामने आई। यह और बात है कि नीतीश कुमार यह बात कहते हैं कि महिलाओं के कहने पर हमने शराबबंदी की और घरों में महिलाएं पीटे जाने से बचने लगी। प्रशांत किशोर ने कहा कि जिसको डर लगता है डर लगे, हमको महिला वोट दे या न दे, हम शराबबंदी खत्म करेंगे सरकार बनने के 1 घंटे के अंदर। अब चर्चा इसको लेकर के कई तरह की हो रही है। क्या महिलाएं पीटी जानी बंद हो गया? इस तरह की घटनाएं नहीं घटती। देखिए, सीधा सीधा मामला है कि जो अशिक्षित परिवार था, जो अशिक्षित व्यक्ति है, जो मूढ़ है, वो शराब पिए या न पिए घर में लड़ाई करता था। हाँ, कुछ सकारात्मक बदलाव भी आए हैं। तो जो सकारात्मक बदलाव शराबबंदी से दिखते हैं, जैसे सड़कों पर शराब पीकर हुल्लड़बाजी नहीं होती, शराब पीकर गुंडाई नहीं करते पियक्कड़ कहीं उलझते नहीं रोड पर, ये तो आप कानून बनाकर भी लागू कर सकते हैं और रोक सकते हैं, नियंत्रण कर सकते हैं कि सार्वजनिक जगहों पर शराब पीने पर जेल होगी। सार्वजनिक जगहों पर आप शराब लेकर बैठकी नहीं लगा सकते। अगर 2 व्यक्ति के बीच लड़ाई होती है तो जो शराब पिए हुए उसकी जांच होगी, ब्रेथेनाइजर को आप जिंदा रखिए और उसके विरुद्ध एक अलग कार्रवाई होगी, एक अलग धारा लगेगी, तो नियंत्रण आप कर सकते हैं। शराबबंदी सुबह 10 बजे से 5 बजे तक करिए। क्या जरूरत है सुबह 6 बजे से लेकर के 11 बजे 10 बजे रात तक शराब बेचने की? और दूसरी बात, गांव गांव तक ठेका पहुंचाया किसने था? गली मोहल्लों तक शराब की दुकानें खुलवाया किसने था? 100 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली है और महामहिम बन गए हैं। शराबबंदी के जो पॉजिटिव असर बताए जाते हैं, शराबबंदी न करके शराब बेचवा कर भी वो काम किए जा सकते हैं।
जब शराब 7 बजे 8 बजे 9 बजे 11 बजे तक कोई पीता है तो घर में जाकर मारपीट करता है। अक्सर यही देखा जाता है। हम लोग भी समाज में ही रहते हैं नीतीश बाबू। लेकिन अगर आप 5 बजे तक ही शराब पिलाएंगे, बेचेंगे, अगर आप होटलों में, सार्वजनिक स्थलों पर, चौराहों पर, सड़कों पर शराब पीने पर पाबंदी रहेगी, शराब पिए हुए व्यक्ति को सड़क पर पकड़े जाने का कानून लागू रहेगा, ब्रेथ एनालाइजर लगाया जाएगा, शराब पीकर कोई हंगामा करेगा और उसके विरुद्ध अगर मोहल्ले के लोग, उसके परिवार के लोग अगर पुलिस को सूचना देते हैं और पुलिस उसे गिरफ्तार करती है, तो बताइए कि क्या जो सकारात्मकता आपको आज दिख रही है या आपने जो सर्वे करा करके बताया था, क्या वो नहीं रहेगा, बरकरार रहेगा। लेकिन शराबबंदी होने से जो सबसे बड़ा नुकसान है, हमें महंगी चीजें खरीदनी पड़ रही हैं। जमीन निबंधन में कलेजा निकल जा रहा है जब मोटी रकम देनी पड़ती है। आप जा करके पता करिए, लोग गाली देते हैं। निबंधन कार्यालयों में आप जाइए, जब उसको पता चलता है कि इतना पैसा देना पड़ रहा है, पहले इतना लगता था, तो गाली देता है सरकार को कि शराबबंदी करके हमको नुकसान पहुंच रहा है, हम तो शराब नहीं पीते थे तो हमको क्यों इतना महंगा देना पड़ रहा है। इस तरह की बातें की जाती हैं। दूसरी बात, आप कह रहे हैं कि शराबबंदी से लाभ हुआ है, हो सकता है आपकी नजर में हो, कई जगह लाभ दिखते भी हैं धरातल पर, लेकिन जो सबसे बड़ा नुकसान हुआ है कि जो बाप दादे से कमा रहे हैं पैसे और अपना संस्कार सुधार करके परिवार को शिष्ट बना रहे हैं, बच्चों को पढ़ा लिखा रहे हैं, उनको आज सबसे बड़ा खतरा हो गया है दारू बेचने वालों से। नीतीश कुमार गली गली में शराब माफिया खड़े हो गए हैं और वो शराब माफिया 6 महीना जो व्यक्ति शराब बेच दे रहा है ना, वो 60 बरस से भी पैसा कमाने वालों को बूझ नहीं रहा। जो खानदानी रईस हैं, जो अपनी मेहनत, अपने श्रम के बदौलत कुछ पैसा कमा रहे हैं, जो व्यक्ति अपने शिक्षा के बदौलत, अपने कार्य के बदौलत, अपने व्यवहार कुशलता के बदौलत, अपने मोहल्लों में, अपने गांव में, अपने शहर में जो व्यक्ति प्रतिष्ठा बना चुका है, उसको आज खतरा है शराब माफियाओं से। जो छोटे छोटे माफिया शहरों में उग आए हैं, गली गली कुकुरमुत्ते की तरह, उनसे आज खतरा पैदा हो गया है समाज को। गली मोहल्लों में बेटियों को गुजरने पर खतरा महसूस हो गया है। नीतीश कुमार, इसको आप समझिए, इसलिए समीक्षा करिए। दुनिया में कोई ऐसा कानून नहीं है जिसकी समीक्षा नहीं की जा सकती है। आप समीक्षा करिए तटस्थ भाव से, वरना जो प्रशांत किशोर ने लाइन खींच दी कि वो 1 घंटे के अंदर सरकार बनते शराबबंदी वापस ले लेंगे, यकीन जानिए आपको नुकसान होगा, एनडीए को नुकसान होगा और इसका खामियाजा आपको 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में भी भुगतना पड़ेगा। परिणाम देख लीजिएगा। प्रशांत किशोर की लाइन जो खींची गई है वो बड़ी दूर तक जाएगी और गली गली तक चर्चा होने लगी है। लोग त्रस्त हैं माफियाओं से, इसलिए शराबबंदी को खत्म करिए नीतीश कुमार और उससे राजस्व की उगाही करिए, शराब महंगी करिए। शराब पी करके सड़क पर जो हंगामा करता है, घर में जो हंगामा करता है, गली मोहल्लों में जो हंगामा करता है, सार्वजनिक जगहों पर जो शराब पीता है, उसके खिलाफ सख्त कानून बनवाइए, कार्रवाई करवाइए। शराबबंदी समाधान नहीं है। तो नीतीश कुमार जी, आपके लिए अलार्मिंग स्थिति है जो लाइन खींच दी है प्रशांत किशोर ने। यकीन जानिए प्रशांत किशोर के साथ काफी लोग खड़े दिखेंगे इस मुद्दे पर, इसलिए कि गली गली में शराब माफियाओं ने ऐसी चुनौती खड़ी कर दी है, ऐसा कटीला तार खींच दिया है कि सभ्य लोगों का चलना मुश्किल हो गया है। बेटी बहनों को पढ़ने के लिए भेजने में मुश्किलें खड़ी हो गई हैं, इसलिए कि गली गली में शराब माफिया खड़ा है। अभी भी मौका है कि 2025 चुनाव से पहले आप शराबबंदी कानून की समीक्षा करिए, सख्त कानून बनाते हुए शराबबंदी को वापस लीजिए, समाज को नियंत्रित करिए, आर्थिक स्थिति से भी प्रदेश का उद्धार होगा। अभी तक इस वीडियो में बने रहने के लिए दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। यदि अब तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर लाइक कमेंट करिए। 4th व्यूज, चौथा विचार, बाकी